नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प हिंदी पारिवारिक ड्रामा स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। जी। स्क्रिप्ट का नाम है खून का रिश्ता, एक बहू का बदला हुआ दिल। हमारे पास ये स्क्रिप्ट है और ये फोकस करती है सास बहू के रिश्ते पर। हाँ बिल्कुल। और उसमें एक बड़ा ही अप्रत्याशित मोड़ भी आता है। हाँ वही। तो ये स्क्रिप्ट है हमारे पास का स्रोत। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट एक आप कह सकती हैं क्लासिक फैमिली ड्रामा जैसे शुरू होती है, लेकिन फिर एक घटना सब कुछ बदल देती है। अच्छा, कैसे शुरू होती है कहानी? कहानी की शुरुआत होती है बहू रिया से, और वो अपनी सास शांति देवी उनसे बहुत नफरत करती है। अच्छा। उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। स्क्रिप्ट में वो कहती भी है, मुझे इस सास से छुटकारा चाहिए। जब तक ये जिंदा है मैं कभी घर की मालकिन नहीं बन सकती। अरे बाप रे, मतलब सीधा सीधा लालच और कंट्रोल की इच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ। और दूसरी तरफ है शांति देवी, वो एकदम पारंपरिक धार्मिक महिला, मंदिर जाना, सबके लिए प्रार्थना करना। हाँ हाँ हाँ, दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और इसी से वो टेंशन बनती है कहानी में। समझ गया। तो ये शुरुआती स्थिति है, फिर वो मोड़ कहाँ आता है? और इसी तनाव के बीच कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। रिया का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ओह। हाँ, और उसे फौरन खून की जरूरत पड़ती है, वो भी AB नेगेटिव ग्रुप का। AB नेगेटिव, वो तो बहुत रेयर होता है ना? हाँ, बहुत ही दुर्लभ। और अस्पताल में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई पेशेंट को तुरंत ब्लड चाहिए, AB नेगेटिव। और वो बाजार में है नहीं। मुश्किल स्थिति। परिवार का क्या हाल होता है? परिवार तो बिल्कुल घबराया हुआ, निराश, उम्मीदें टूटती सी लगती हैं। तो यहीं से शायद कहानी का असली विश्लेषण शुरू होता है ना? जी। एक तरफ रिया की जान खतरे में, जी। दूसरी तरफ वो सास जिससे वो इतनी नफरत करती थी। तो ये स्क्रिप्ट कैसे दिखाती है रिश्तों की कड़वाहट, त्याग और फिर वो बदलाव? हाँ, यही हमें देखना है। रिया का किरदार शुरू में काफी नकारात्मक है। क्या ये पारिवारिक ड्रामा में आम होता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। टकराव दिखाने के लिए किरदारों को थोड़ा शायद एक्सट्रीम दिखाया जाता है। रिया का लालच शायद कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। सही बात है, लेकिन असल मुद्दा तब उठता है जब वो संकट आता है। उस निराशा के माहौल में शांति देवी का फैसला सामने आता है। और वो फैसला क्या होता है? शांति देवी कहती हैं, मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, अरे, मैं अपनी बहू को खो नहीं सकती। और यहाँ स्क्रिप्ट में जो खास बात लिखी है वो ये कि उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक माँ का प्यार और त्याग का भाव है। ओह, मतलब वो अपनी जान की परवाह किए बिना। हाँ, उस बहू को खून देने का फैसला करती हैं जो उनसे नफरत करती थी, जो उनकी जान लेना चाहती थी। ये तो बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये तो मानवीय भावनाओं का चरम है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या इतनी नफरत के बाद रिया का बदलना स्वाभाविक लगता है एकदम से? देखिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से जब रिया को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जान उसी सास ने बचाई है जिसे वो रास्ते से हटाना चाहती थी, हाँ। तो उसका जो अपराध बोध है, जो पश्चाताप है, वो बहुत गहरा होता है। स्क्रिप्ट में उसके शब्द हैं, माँ जी, आपने मुझे जिंदगी दे दी और मैं आपकी जान लेना चाहती थी। ये एक शौक है उसके लिए, जो उसका नजरिया पूरी तरह बदल देता है। और फिर वो मंदिर भी जाती है भगवान से माफी मांगने। हाँ बिल्कुल, वो कहती है, भगवान मुझे माफ करो, मैंने अपने ही फरिश्ते को दर्द देने की कोशिश की। ये दिखाता है कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है, गहरा है। सही कहा। ये हृदय परिवर्तन सिर्फ डर या एहसान से नहीं लगता। शायद उसे पहली बार अपनी सास की अच्छाई का, उनकी निस्वार्थता का एहसास होता है। बिल्कुल सही वायने में वो अपनी सास को समझ पाती है शायद। और कहानी का अंत फिर सुलह और माफी में होता है। रिया अपनी सास के पैर छूती है, दोनों गले मिलते हैं। और वो डायलॉग भी है ना, अब आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है, माँ से भी बढ़कर। हाँ हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस रिश्ते की एक नई परिभाषा है। और घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। तो अगर इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है?